हाय एवरीवन, वेलकम टू पटना यस। कैसे हैं आप सभी? पिछली क्लास में मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ाया था। इस वाले लेक्चर में मैं एनिमल टिश्यू को के बारे में आपको बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। मैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 6 ही है टिश्यू, उसमें ही उसके फर्दर जो टॉपिक है, इसका ही टॉपिक पहले प्लांट टिश्यू दिया हुआ था और इसके बाद एनिमल टिश्यू है। बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं इसको इस टॉपिक से। मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, सारे जो फैक्ट्स है, डिटेल्स है, वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं, जिससे आपकी बीपीएससी 70 की जर्नी जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को आज। ठीक है, तो आप देखो, एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू क्या होता है मैं बताया है पिछले वाले प्लांट टिश्यू वाले चैप्टर्स में, लेक्चर्स में आप देख सकते हो उसको। थर्ड वन होता है टिश्यू। थर्ड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। एंड फोर्थ वन होता है नर्वस टिश्यू। तो देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में दे रखी है वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ टिश्यू। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए कि देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अभी जो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, एनिमल टिश्यू के जो 4 कंपोनेंट्स है उसको मैं 2 लेक्चर्स में बताऊंगा। आज के लेक्चर्स में मैं सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डील करूंगा। बाकी जो रेस्ट टिश्यू बच गए, एपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्वस, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग से वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूंगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही मैक्सिमम है। ठीक है, इसलिए मैं उसे एक सेपरेट लेक्चर्स में अभी मैं बता रहा हूँ, और बाकी के जो बचे टिश्यू को मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो कनेक्टिव टिश्यू शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मेरे साथ आप नोट्स भी अगर बना तो बना सकते हो, या मैं कोशिश करूंगा इस पीडीएफ को मैं आपको अपलोड कर दूं चैनल्स में, पटना एस के चैनल्स में, तो आप वहां से भी खुद से बनाना वो बेहतरीन होता है, कि उससे आपको फायदा होगा रिकैप करने में, और अपना बनाया हुआ नोट्स समझ में आता है।
ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वेरियस टाइप ऑफ सेल से बने रहते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं कि कनेक्ट करते, कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्ट तो कनेक्ट करना ही उसका काम है, इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, कि वो क्या करता है कि कुछ ऑक्सीजन जैसे कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, फूड भी कैरी करता है। तो एक एक जो जैसे हार्ट से आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जहाँ चाहिए आपको ब्लड, वो वहां तक पहुंचाता है, तो वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलते हैं। ठीक है। एक वर्ड आएगा बार बार यहाँ पे, मैट्रिक्स, ध्यान देना है, एक आएगा मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स वो मूवी वाली मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स क्या होता है कि ये प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर होता है जो सस्पेंडेड होता है कोई सब्सटेंस में, कोई फ्लूइड में, अब जैसा भी हो। तो ये मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड भी हो सकता है, ये जेली भी हो सकता है, मतलब सेमी सॉलिड अगर आप बोल सको, और ये सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है। तो आप जब मैट्रिक्स देखोगे कनेक्टिव टिश्यू का, तो ओनली दो ही टाइप जो है फ्लूइड है। कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स देखोगे आप, तो दो ही फ्लूइड है, दो ही फ्लूइड मैट्रिक्स है। एक है हमारा ब्लड, और एक आप पढ़ोगे लीव। दे आर ओनली द मैट्रिक्स फ्लूइड इन आवर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, एक प्रोटीन फाइबर। मैट्रिक्स जो होता है कंपोज होता है प्रोटीन फाइबर का, और ये प्रोटीन फाइबर क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं कोई ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है। जो फ्लूइड भी हो सकता है, जेली भी हो सकता है, या सॉलिड भी हो सकता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू में जो फ्लूइड मैट्रिक्स है सिर्फ किसका होता है, ब्लड एंड लिम्फ का। इसे आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ब्लड एंड लिम्फ का। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू में वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू आ जाते हैं। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का भी डिफरेंट टाइप्स है। तो फर्स्ट जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव प्रॉपर। ठीक है। सेकेंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू में आता है जिसे बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, स्केलेटल टिश्यू। इसी टिश्यू में आप देखोगे इस एक आ जाता है कार्टिलेज, जैसे हमारा ईयर्स वगैरह देखोगे वो कार्टिलेज से बना हुआ है। फिर आप एक और टाइप होता है जिसे हम जानते हैं बोन, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो आपको ध्यान देना है। थर्ड वन आ जाता है, क्या हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, जिसे हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। अब इसमें भी दो प्रकार को मैंने बताया कि जिसका मैट्रिक्स जो होता है क्या, फ्लूइड होता है। तो एक हो गया ब्लड, एंड सेकेंड वन हो गया लिम्फ। ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसको आपको याद रखना है, थ्री टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है। सेकेंड वन क्या है, स्कैटर टिश्यू, क्या है, स्केलेटल टिश्यू।
इसी में दो पार्ट्स आ जाते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। एंड थर्ड क्या है, वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको कि आपको अब इस लेक्चर में क्या बता रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एक मैट्रिक्स से बना हुआ रहता है, जिसको प्रोटीन फाइबर एक टाइप का है वो, और वो एक स्कैटर्ड होता है ग्राउंड सब्सटेंस में, जो फ्लूइड भी हो सकता है, जेली भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे एनिमल बॉडी में है, इसमें जो एक सिर्फ फ्लूइड मैट्रिक्स जो आप देखोगे वो ब्लड एंड लिम्फ है। बोन क्या है, हार्ड है, सॉलिड है। और ब्लड क्या है, फ्लूइड है। तो इसका मैट्रिक्स जो है क्या है, फ्लूइड है। तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड मैट्रिक्स जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो सिर्फ ब्लड एंड लिम्फ। ये फैक्ट को आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आप याद कर सको। ठीक है, अब देखो, तो फर्स्ट टाइप ऑफ अगर मैंने टिश्यू जो बताया वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या बताया मैंने, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो चलिए पहला टाइप जो कनेक्टिव टिश्यू का है उसे देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी बहुत ही अलग अलग टाइप है। ठीक है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है इसमें मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन वो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, बस उसका पिक्चर दे रखा है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप देखोगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो रिफ्रेश होने दीजिए, तो मैं अब ये आपको पिक्चर्स दिखेंगे। जैसे आप ये देखोगे डिफरेंट वाइट डब्ल्यूबीसी का जो दे रखा है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, लेम्फोसाइट, बस ये पिक्चर आपको दे रखा है। फिर इसी तरह देखोगे जब आप ये दे रखा है रेक्टुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, मैस्ट सेल एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये सब बस अब इसमें तो क्या दे रखा है, बस ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो आप देखोगे ये जो पार्ट दे रखा है, ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का कंपोनेंट। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, मैं आपको पीडीएफ में बताऊं क्या कैसे आपको इस पर ध्यान। तो देखो, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है, ठीक है, उसका जो मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है सॉफ्ट होता है। मैट्रिक्स क्या है, सॉफ्ट जेल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, हार्ड नहीं होता है, सेमी हार्ड बोल सकते टाइप का जो मैंने बताया एक मैट्रिक्स। कभी भी जो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है तो आप ध्यान दो पहले कि उसका मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, उसका प्रोटीन फाइबर्स क्या है, तो वो होता है सॉफ्ट जेल मैट्रिक्स होता है, जो प्रोटेक्टिव बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को। ठीक है, एक ऑर्गन से एक दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने में वो। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स मेनली जो इस पाए जाते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। याद रखना है, फाइबर जो इसमें दो पाए जाते हैं वो दो टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। एक फाइबर होता है जिसे बोलते हैं वाइट फाइबर। याद रखना है, एक फाइबर क्या वो बोलते हैं वाइट फाइबर, और दूसरे फाइबर को बोलते हैं येलो फाइबर। येलो। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कौन सा कैसा मैट्रिक्स होता है, दो सॉफ्ट जेल मैट्रिक्स होता है, और उसमें जो फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है,
जो प्रोटीन फाइबर जो पाए जाते हैं, एक बोला जाता है उसे व्हाइट फाइबर और दूसरे को बोला जाता है येलो फाइबर। ठीक है, इस बात को आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट फाइबर जो है, ठीक है, व्हाइट फाइबर जो बना रहता है एक प्रोटीन से बना रहता है, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन से बना रहेगा। तो इस प्रोटीन को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वो है इस प्रोटोकॉल कोलाजेन। आपने पढ़ा होगा कोलाजेन, ठीक है, या जो जिम वगैरह करते होंगे उनको पता होगा कि कोलाजेन क्या होता है। ठीक है, बस आपको ये बोन फॉर्मेशन ये सब में बहुत सारे में मदद करता है। तो फाइबर्स का एक क्या होता है, कितने टाइप्स के, दो टाइप के। व्हाइट फाइबर है, व्हाइट फाइबर में एक प्रोटीन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, कोलाजेन। बिल्कुल आप याद रखो क्या बोलते हैं, कोलाजेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और येलो फाइबर में जो प्रोटीन होते हैं नाम है, येलो फाइबर में जो प्रोटीन होते हैं उसको बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में जितनी जरूरत है आपको बीपीएससी पीटी के लिए, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, वन इज व्हाइट फाइबर एंड सेकेंड वन इज येलो फाइबर। द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन व्हाइट फाइबर is collagen and the protein which is present in yellow fiber is elastin. That much you have to remember for PPSC PT. ओके, यहाँ तक मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब जो भी फाइबर्स होते हैं या मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, एक तो प्रोटीन फाइबर से बना रहता है और उसमें कुछ सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं उसमें उसमें रहते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स है, मान लो ये एक मैट्रिक्स टाइप का, ये सॉफ्ट जेल मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ सेल्स जो होंगे वो सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया है आपको, मैं दिखाऊं, जैसे ये देखो आप, दिख रहा है, तो ये क्या है, एक जो सेल्स देख रहे हो ये सब फाइब्रोब्लास्ट, रेक्टुलर फाइबर, मैक्रोफेज, कोलाजन फाइबर, जैसे कोलाजन का नाम मैंने बताया ना यहाँ पे। तो ये कौन सा फाइबर है, कोलाजन फाइबर कौन सा है, दिस वन इज व्हाइट फाइबर, दैट इज नॉन इज व्हाइट फाइबर। ओके, तो आप इस पर ध्यान दोगे। ठीक है, वो उसमें एनसीईआरटी में बस पिक्चर्स में दिखाया है, मैं थोड़ा सा आपको बस डिटेल्स में बता रहा हूँ कि वो हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस सॉफ्ट जेल मैट्रिक्स में कौन कौन से सेल्स है जो सस्पेंडेड होते हैं, तो जो एनसीईआरटी के पिक्चर में दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या है, आपको याद रखना है, फाइब्रोब्लास्ट। सेकेंड क्या है, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। थर्ड क्या है, मैस्ट सेल। फोर्थ है फैट सेल। फिफ्थ क्या है, क्रोमोटोफोर्स, क्रोमोटो क्रोमेटो एंड सिक्स्थ क्या है, मेसेनकाइमा। आप बस एक बार गो तो दो, कभी एग्जाम आ जाए तो आपको पता हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग सेल्स, या विच आर द फॉलोइंग सेल्स इज सस्पेंडेड इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के मैट्रिक्स में कौन कौन से सेल्स जो हैं सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब उसमें मिले हुए रहते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन इसमें से गलत हो, या अगर वन टू ऑप्शन करके आया तो उसमें हो,
तो आप बस याद रखोगे क्या बोलते हैं, कौन कौन से सेल्स जो है। एक है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मैस्ट सेल, फैट सेल, क्रोमोटोफोर, मेसेनकाइमा एंड प्लाज्मा सेल्स। जो आप एनसीईआरटी में भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट, मैस्ट सेल, प्लाज्मा सेल, कोलेजन फाइबर, मैक्रोफेज, रेगुलर फाइबर। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शंस में बता दे रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लेना। बस हिंट में आपको दे दे रहा हूँ कि इसका क्या हो सकता है, इसका फंक्शन क्या क्या है सेल्स में। जो ये सेल्स जो मौजूद है हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टिश्यूज में, तो क्या काम है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है कि ये क्या करता है कि जहाँ पे इंजरी हुई है, कोई साइट पे अगर इंजरी हुई हो, तो वहाँ के जो घाव होगा, ठीक है, उसको सील करने का काम किसका है, माइक्रो ब्लास्ट का। ठीक है, तो माइक्रो ब्लास्ट क्या करता है, वहां पे माइग्रेट करता है। मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, ये क्या करता है, एट द इंजरी पे क्या करता है, एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ इंजरी फाइब्रोब्लास्ट जो है, फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, माइग्रेट करता है वहां पे, माइग्रेट करके एंड क्या करता है, सिलर जो घाव होता है उसको सील करता है बाय सिक्रेटिंग फाइबर, फाइबर। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट का ये काम है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर मैक्रोफेज क्या करता है, मैक्रोफेज का क्या काम है, तो मैक्रोफेज जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, जो भी माइक्रोब्स होंगे, वो उनको इनगल्फ कर जाता है, मतलब इसे खा जाता है, मतलब ये इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाएगा। ठीक है, क्या करेगा, जो भी इनगल्फ कर जाएगा माइक्रोब्स को, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो, उसे इनगल्फ कर जाएगा, मतलब डिजीज व बीमारी जो होता है उसमें, या डैमेज सेल्स कोई हो तो उसको इनगल्फ कर जाएगा। ठीक है, थर्ड वन क्या है, मैस्ट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है ये। ठीक है, देखो मैस्ट सेल्स, मैस्ट सेल आपको याद रखना है। मैस्ट सेल क्या होता है, अगर आप पढ़े होगे, ये दो चीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर आपने हेपारिन, हेपारिन एंड हिस्टामाइन, और आपने अगर कोई मेडिकल ये में होगा आपने हेपारिन क्या होता है कि एंटी क्लोटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, कोई अगर क्या बोलते हैं, कुछ सर्जरी टाइम पे ये क्या किया जाता है, हेपारिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एंटी कोगुलेंट रहता है, वो क्लॉट होने नहीं दिया जाता, इसलिए हेपारिन इंपॉर्टेंट है। और हिस्टामाइन क्या होता है कि ये क्या करता है कि एलर्जी, जब आप इचिंग होता है ना, कोई चीज खाने से एलर्जी होने से इचिंग होता है, तो यही मैस्ट सेल क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है, वो हिस्टामाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप कभी आपको कुछ किसी से इचिंग हो तो आपको डॉक्टर एंटी हिस्टामाइन का टैबलेट देता है। ठीक है, एंटी हिस्टामाइन टैबलेट में क्या होते हैं, वो मैस्ट सेल को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि मैस्ट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेपारिन, हेपारिन हिस्टामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि कौन सा। ठीक है, और हेपारिन क्या है, एंटी कोगुलेंट है, मतलब ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को, क्लॉटिंग। एंड हिस्टामाइन क्या करता है,
जब एलर्जी होता है इसी कारण क्या होता है, इचिंग होता है वहाँ में, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व कब होता है, एलर्जी में या कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, कोई दवा खा लो रिएक्ट कर गया है, ठीक है, उस दौरान भी हिस्टामाइन रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। कहाँ से, मैस्ट सेल्स। कहना है कहाँ से होता है, मैस्ट सेल्स। ये इतने सारे सेल्स में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैस्ट सेल ही है। फिर आता है फैट सेल। तो ये फैट सेल का क्या काम है, फैट सेल क्या करता है कि लिपिड, फैट मतलब लिपिड, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म जो है सेल्स का उससे क्रिएट करता है, इससे कोई। फिफ्थ जो है उसको क्या है, रखना है क्रोमो क्रोमेटोफोर्स, क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। ये क्रोमेटोफोर्स क्या करता है, अगर आप क्रोमेटोग्राफी पढ़े होगे आपने, जिसमें कलर का हम फिल्ट्रेशन करते हैं, कलर कैसे। तो क्रोमेटोफोर्स क्या करता है, वो कलर देता है, ठीक है, ठीक है। इसमें पिगमेंट सेल्स है, ये क्रोमेटोफोर्स क्या है, एक पिगमेंट सेल्स है जो कलर देता है, ठीक है। जैसे हमारे स्किन का कोई कलर है या आई के कलर होता है, ड्यू टू द क्रोमेटोफोर सेल्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। इसको याद रखना है, कौन सा, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। फिर क्या बचा, एक बचा मेसन काइमा। तो मेसन काइमा का क्या काम है, ये क्या करता है, जब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है अदर टाइप ऑफ सेल जब भी जरूरत हो, ठीक है। इसको या ट्रांसफॉर्म इनटू अदर टाइप्स ऑफ, ट्रांसफॉर्म इनटू अदर टाइप, ठीक है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लाज्मा सेल्स। कहना है कि वो कौन है, प्लाज्मा सेल्स है। प्लाज्मा सेल्स ही क्या होता है, ये इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। और यही क्या करता है प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, एंटीबॉडी साइज। तो अभी तक इतना जो भी सात जो मैंने बताया, इसमें तीन आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तीन जो है ना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको एक ऊपर ऊपर आपको ये सातों याद रखना है कि सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, और इसमें से भी आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना चाहिए, जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है एक फाइब्रोब्लास्ट, मैस्ट सेल, ठीक है, एंड प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स। और ये आप क्रोमोटोग्राफ जो आपको याद, क्रोमो से ही याद आपको पता होना चाहिए कि ये कलर पिगमेंट ये देता है, वो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चार का जब आपका जो फंक्शन है उसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जो फंक्शन मैंने बताया है ये क्या करते हैं, तो इसे आप जरूर देखें, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, वो एट द साइट ऑफ इंजरी पे हो जाकर उनको सिक्रेटिंग फाइबर, ठीक है। फिर मैस्ट सेल याद करना है, मैस्ट सेल जो है वो हेपारिन एंड हिस्टामिन रिलीज करता है। हेपारिन का काम क्या है, प्रिवेंट क्लॉटिंग,
एनसीईआरटी में इतना डिटेल्स में नहीं दिया है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बेसिकली, ठीक है। क्रोमोफोटोग्राफ फोर्स क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। इसे याद रखना है। प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज मैं डर कर दे रहा हूँ कि आपको रिवीजन करने में आपकी मदद, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और इसमें कुछ कुछ जो क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आते हैं टिश्यूज। एक तो आपको मैंने बताया ये जो सारे जो टिश्यूज हैं उसे क्या बोलते हैं, एरोलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू जितने बार जितना भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है जो अभी, तो इसके कंपोनेंट है एरोलर टिश्यू। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आता है। सेकेंड आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज आपने पढ़ा होगा, मतलब क्या होता है, फैट, ठीक है। तो इसे उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको माइंड आपका रहना चाहिए, जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू क्या है, वाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। ये सारे रखना कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के ही, वाइट फाइब्रस टिश्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो आप देखोगे, ये जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है, यही जो है रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, पहले जो रन करते हैं, ठीक है। और यही जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है कि क्या बनाते हैं, टेंडन। तो पूछो टेंडन क्या है, टेंडन क्या होता है, वो बोन और मसल को कनेक्ट करता है, ठीक है। वो बोन एंड मसल्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो टेंडन टेंडन क्या करता है, टेंडन कनेक्ट द मसल्स विद द बोन, बोन एंड मसल्स को। वो किससे बने रहते हैं, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से। किससे बने रहते हैं, वो बने रहते हैं व्हाइट फाइब्रस जो रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जो टेंडन्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू को क्या बोलते हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर टाइप का होता है, जो जिससे क्या बनते हैं, टेंडन्स, ठीक। ठीक है। ये व्हाइट फाइब्रस भी मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जो कौन से प्रोटीन से बने रहते हैं, कोलाजन। और येलो फाइबर जो मैंने बताया था, जो कौन से प्रोटीन से बने रहते हैं, इलास्टिन, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वन में। फोर्थ हो गया येलो फाइबर, येलो फाइबर टिश्यू। ये जो येलो फाइबर टिश्यू है, इससे क्या बनता है, लीगामेंट। इससे क्या बने रहते हैं, लीगामेंट, ठीक है। व्हाइट फाइबर टिश्यू से क्या बने रहते हैं, टेंडन, ठीक है। और क्या बने रहते हैं, लीगामेंट। अब बोलोगे सर लीगामेंट में क्या है, डिफरेंस याद रखना है टेंडेंस और लीगामेंट्स। टेंडेंस क्या होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं
बोन्स एंड मसल्स को, और लिगामेंट क्या करते हैं, बोन्स एंड बोन को कनेक्ट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। लिगामेंट क्या करते हैं, बोन्स और बोन, ठीक है, डिफरेंस आप समझ में आ गया होगा। टेंडन्स क्या करते हैं, बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट क्या करते हैं, बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, और टेंडन्स बोन्स एंड मसल्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस डिफरेंस को याद रखोगे आप। और जो टेंडन्स है वो किससे बने रहते हैं, व्हाइट फाइबर से। लिगामेंट जो बने रहते हैं वो येलो फाइबर से, ठीक है। इसको आप याद रखोगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो भी फैक्टर्स हैं जो चाहिए वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू का है, वो है स्केलेटल टिश्यू। क्या है, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था ये दो टाइप है, एक हो गया कार्टिलेज एंड सेकेंड है बोन, ठीक है। एक हो गया कार्टिलेज और एक हो गया बोन्स, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। जब आप कान का जो देखोगे, जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, तो कितना वो फोल्ड हो जाता है ना, कितना ये है, लेकिन वो क्या है, स्केलेटल टिश्यू है, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सॉफ्ट होता है, ठीक है। और इसलिए उस टिश्यू को बोलते हैं कार्टिलेज। बोन्स जो होता है वो सॉलिड होता है काफी, ठीक है, रिजिड होता है। मतलब क्या कहने का है, जो कार्टिलेज जो होते हैं वो सेमी रिजिड होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, सेमी रिजिड होते हैं, और बोन क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और कार्टिलेज में आप देखोगे इसमें लैक ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है। जैसे कान में होते हैं गर्ल्स, वो ईयरिंग के लिए होल करती हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण, ठीक है, और इसलिए लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू टेक लॉन्ग टाइम टू, इसलिए इसमें लगता है, अगर वहां पे इंजरी हो जाए तो टाइम लगता है उनको ठीक होने में, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे हमारा जो ईयर है वो क्या है, कार्टिलेज है। तो नाक जो आप नोज देखोगे ऊपर में थोड़ा सॉफ्ट, यहाँ से जहाँ चश्मा पहनते उससे नीचे, वो भी एक कार्टिलेज है, ठीक है। तो कार्टिलेज में आप बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है। अब आते हैं हम बोन्स में। तो बोन्स रिजिड होते हैं, ठीक है। अब ये जो बोन्स होते हैं वो बने कैसे रहते हैं, किससे बनते हैं, तो जो हार्डनेस है बोन्स का वो किससे आता है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, इसके कारण जो बोन्स है क्या रहते हैं, हार्डनेस आता है। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट कौन कौन सा है जो हमें बोन्स को हार्डनेस के लिए जरूरत है, तो सल्फेट, फोस्फेट, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड
मैग्नीशियम। ठीक है, चल आपको जो कैल्शियम तो पता ही होगा। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोस्फेट से हड्डियां हमारी बनी रहती। ठीक है, अब देखना है आपको कि जैसे ऐसे तो हड्डियां मतलब टाइट रहती है, कुछ ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन कुछ हड्डियों में हमारा क्या है, एक कैविटी बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे दो, जो सबसे हमारी लंबी जो बोन्स है, सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन्स है, ठीक है, फेमर, ठीक है, हेम हेम ह्यूमेरस। ठीक है, इसमें देखोगे आपकी एक कैविटी बनी रहती है, एक हॉलो बना रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ब्लड में आएगा तो अब यहाँ पे क्या बनता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। ठीक है, अब जो बोन का जो आउटर सरफेस है, जो बोन का आउटर सरफेस होता है, जो बोन का आउटर सरफेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरियो, क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। बस ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और बोन फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो। ठीक है, यही क्या करता है, एक न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है, न्यू बोन मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो आप इतने डिटेल्स में, लेकिन जब आप एनसीईआरटी देखोगे, ठीक है, जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो आप, स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल ऑस्टियोसाइट। ठीक है, इसलिए मैं वहां पे ये सब का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फिर एक आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, हैबर्सियन कैनल। ये हैबर्सियन कैनल क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स को कनेक्ट करते हैं। तो आप बस इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, हार्बेसियन कैनल, हैबर्सियन, हाँ हैबर्सियन कैनल याद रखना है, हैबर्सियन कैनल। ठीक है, ये तुम्हें किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है कि ये बोन के मैट्रिक्स से कनेक्ट है, हैर्बेसियन कैनल। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है हेर्बेशियन कैनल्स में क्या होता है क्या नहीं। बस आप जान लो कि ये बोन से कनेक्टेड है, बोन के मैट्रिक्स से कनेक्टेड है, और ये कंटेन क्या करता है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल। ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ है, कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स, जो दिया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ कैनेलिकुलस। ठीक है, तो कैनिकुलस क्या कंटेन करते हैं, स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल्स और ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो ये मैं बताया, बोन फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। इसलिए क्या कंटेन जो हम, इसलिए बोन क्या कंटेन सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन एंड सेल एंड ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ध्यान देना है कि हर्बेशियन कैनल क्या कंटेन करते हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स फाइबर्स, एंड कैनिकुलस क्या करते हैं, सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल्स एंड और ऑस्टियो। ठीक है, बस, और किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, बस आपको ये जानकारी आपको रखनी होगी। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यू में आप इतनी जानकारी रखोगे,
तो ये मोर देन एनएफ है पीपीएससी पीटी के लिए। ठीक है, कार्टिलेज आपको मैंने बता दिया, कार्टिलेज सॉफ्ट सेमी रिजिड होते हैं जो हमें कान नोज वगैरह में पाए जाते हैं, और इसमें लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए मोर टाइम लेता है हील के लिए। ठीक है, तो आपको बोन्स में इतना ही बस जानने की जरूरत है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है वैस्कुलर टिश्यू जिसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा था वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन, एनिमल में वैस्कुलर टिश्यू कौन से कनेक्टिव में? तो एक हमारा ब्लड और दूसरा है लीव। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड का हमारा कलर क्या होता है, सभी को पता है। तो आप बताओ, ये तो आप पढ़े हो रेड जो होता है वो ड्यू टू हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्लड है रेड दिखता है। अगर हेमोग्लोबिन ना हो तो ब्लड का कलर क्या होगा? ठीक है, तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हेमोग्लोबिन कैरी करता है उसके कारण रेड होता है। अगर मान लो डीऑक्सीजनेटेड रहे तो उसका कलर क्या होगा? तो याद रखना है कि उसका कलर क्या होगा? पर्पल होगा। ठीक है, उसका कलर क्या होगा? पर्पल होगा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो तो। डीऑक्सी ठीक है, अब ब्लड का कंपोनेंट क्या क्या है? ठीक है, तो ब्लड में देखोगे जो एक लिक्विड फ्लूइड जो है वो क्या है? प्लाज्मा। सबसे ज्यादा रहता है, लगभग 50% ऑफ ब्लड में क्या रहेगा? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहेंगे ब्लड सेल्स। क्या रहेंगे? ब्लड सेल्स। दो टाइप ऑफ ब्लड सेल आप जानते हो, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड होता है, कॉम्बिनेट ब्लड हुआ है प्लेट। ठीक है, तो ब्लड का क्या कंपोनेंट हो गया? एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया ब्लड सेल्स, और एक हो गया। ठीक, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर देखोगे ब्लड में क्या होता है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होता है ब्लड सेल्स। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे? या क्या है? सीरम। ठीक है, प्लाज्मा में अब वो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिर्फ सीरम बोले। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि को क्या बोलते हैं? एर्थ्योसाइट्स। क्या बोलते हैं? एर्थ्योसाइट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस मैं बताऊंगा जिसको आपको याद रख। जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर मैमल्स में हो, अगर मैमल्स में हो तो इसका जो आरबीसी का जो शेप होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब आप मिस करो पीटी मिस हो जाएगा। तो एक है सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर
ठीक है, एंड विदाउट न्यूक्लियस होता है, याद रखना है, एंड विदाउट न्यूक्लियस होता है रेड ब्लड। ठीक है, ठीक है, मैच्योर आरबीसी मैच्योर है तो कौन सा शेप होता है, सर्कुलर बाइकनकेव एंड विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा जो भी विदाउट मैमल्स है, अगर देखोगे आप, अगर दूसरे मैमल्स के अलावा जो वर्टिब्रेट में हैं, वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं उनमें कैसा होता है, तो उनमें कैसा होगा, जैसे वर्टिब्रेट किसको, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, ये सब क्या, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या हो गया, वर्टी। इनमें जो आरबीसी जो होता है वो किस शेप का होता है, डिफरेंस है, एक है ये, यहाँ पे देखो सर्कुलर है, इसका क्या है, ओवल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बाई कनकेव है, तो यहाँ क्या है, कन्वेक्स है, बाई कन्वेक्स होते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस होते हैं इसमें। तो ये डिफरेंस को आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैमल्स में जो आरबीसी का क्या होता है शेप, सर्कुलर होता है, बाइकनकेव एंड विदाउट न्यूक्लियस होता है। वर्टिब्रेट में क्या होता है, ओवल होता है, बाइकन्वेक्स होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। ये डिफरेंस को आपको बिल्कुल जानकर रहना है। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट क्या है कि आरबीसी जो है, नंबर ऑफ आरबीसी हमेशा जा होगा डब्ल्यूबी से। ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी आर मोर देन डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ठीक। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन का। ठीक है, आप पता आते होंगे हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, विदाउट हेमोग्लोबिन, जैसे आपको अगर कभी ब्लड टेस्ट होता है तो क्या हेमोग्लोबिन मेजर किया जाता है, क्यों किया जाता है, और आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो कैरी कैपेसिटी है वो कम होगा। जब ऑक्सीजन का काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, तो वो नहीं होगा तो आप वीकनेस फील करते हो। ठीक है, तो अब देखो हेमोग्लोबिन बनता किसे, हेमोग्लोबिन में आखिर होता क्या है, बोलते हैं कि आयरन का कमी से क्या बोलते हैं हमें, एनीमिया की बीमारी होता है। तो ये आयरन क्या हो, क्यों, वो आयरन ही, लोहे की बात नहीं हो रही है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो फोर, एक हीम, हीम HEME मतलब आयरन। ठीक है, हीम मॉलिक्यूल से बना रहता है, फोर हीम। ठीक है, ये ज्वाइंट होता है फोर ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये फैसला आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब क्या कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, वो फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो है फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या याद रखना है आपको, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो आरबीसी का जस्ट मैंने पढ़ाया था कि बोन्स में जो कैविटी होते हैं हमारे फेमस बोन में, वहां पे वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में आरबीसी का हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होता है आफ्टर बर्थ, याद रखना, आफ्टर। ठीक है,
बिफोर बर्थ क्या होता है, जब फ्यूटस रहते हैं हम लोग, फोर बर्थ में क्या होगा, ये इसका कहाँ पे डेवलपमेंट हो, एंड स्प्लीन। स्प्लीन भी एक वन टाइप ऑर्गन है हमारी बॉडी, आप गूगल करके इमेज देख सकते हो उसका कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक के साइड में रहता है। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। और बिफोर बर्थ फ्यूटस जब रहते हैं हम सब, तो कहाँ फॉर्मेशन होता है, लीवर एंड स्प्लीन में। ठीक है, लेकिन ये जब आरबीसी जो है मैच्योर हो जाता है, जब इसका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन भी आप जान सकते हो। आरबीसी का, एक जस्ट मिनट, ये क्या हो रहा है, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है। कितना है आरबीसी लाइफ स्पेन, आरबीसी लाइफ स्पेन कितना है, वन। तो ये खत्म होने के बाद चल कहाँ जाता है, क्या होता है, जब ये आरबीसी का वर्न आउट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड करना रहता है, तो वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, याद रखना है, वो भी लीवर एंड स्प्लीन में होता है। कहाँ जाकर वो खत्म होता है, लीवर एंड स्प्लीन में जो वर्न आउट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है जो आप जान सको, फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, जो भी वर्न आउट, जो भी मैच्योर हो जाते हैं सेल्स को, जिसका काम खत्म हो गया, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये कहाँ पे होता है आरबीसी का, लीवर एंड स्प्लीन। ठीक है, इसकी जानकारी आपको रहना चाहिए। फाइवसाइटिस के बाद होता क्या है, इसमें से जो आयरन हो, ठीक है, जो डिग्रेडेड आयरन जो होगा, जो आयरन बचा, ठीक है, वो क्या होता है, रिटर्न बैक कहाँ पे बनता है हमारा आरबीसी, रेड बोन में, तो वो फिर से रिटर्न बैक, रेड बोन मैरो, रेड बोन में फिर करेगा, रिटर्न बैक हो जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आरबीसी को आपके लिए चाहिए। ठीक है, अब आया, हम पढ़ेंगे अब डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को अब हम पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है क्या है। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो एक तो आप जान लो कि ये क्या है, ये इसकी जो क्वांटिटी, मात्रा जो होती है, जैसे मैं बताया कि आरबीसी ज़्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी कम होता है। ठीक है, मैमल से मैंने क्या बताया था, इसका शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है, बाइकनिक। आरबीसी का मैं बोल रहा हूँ आरबीसी का। ठीक है, सर्कुलर, बाइकनकेव एंड विदाउट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन आरबीसी क्या होता है, क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल्स में, वो कलरलेस सेल्स होते हैं विथ न्यूक्लियस। ठीक है, विथ न्यूक्लियस, इसको आप ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो, ये जो डब्ल्यूबीसी है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइटिस, एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइटिस। तो ध्यान दो, जान तो दानेदार, ठीक है, कुछ ऐसा प्रेजेंट हो, तो डब्ल्यूसी में जो जब कुछ ग्रेन्स टाइप के जो सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइटिस, और जिसमें नहीं रहते हैं उसको बोलते हैं एग्रोनोसाइटिस। तो अब एग्रोनोसाइटिस में दो टाइप होता है। ठीक है,
आपको पढ़ना है। तो एक होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, ठीक है। फिर बोलोगे सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, कि मैं फिर मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है, इससे मैंने इस पे सेपरेट मैंने क्लास रखा है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे दिया है डिफरेंट वाइट ब्लड कॉर्पस, डिफरेंट वाइट ब्लड सेल का कंपोनेंट दिया हुआ है। तो एक दिया है ना इसमें मोनोसाइट्स, ठीक है। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स क्या है, एग्रोनोलोसाइटिस है, ठीक है। जिसमें ग्रेन्स देखो, आप देखो इसमें ग्रेन्स मौजूद है नहीं ना, ये सब है, देखो न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, इसमें ग्रेन्स मौजूद है, दिख रहा है डॉट डॉट, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है ग्रेनुलोसाइटिस। तो अभी हम पढ़ेंगे एग्रोनोलोसाइटिस में क्या होता है, मोनोसाइट्स, ठीक है। बताएं, एक क्या होता है मोनोसाइट्स और सेकंड क्या होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ग्रेनुलोसाइटिस में क्या 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 आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, कभी आप टेस्ट पर इंफेक्शन जब हो तो आप ये सुनना, रिपोर्ट में लिखा रहेगा। और एक होता है न्यूट्रॉइड्स, ठीक है। इसको ध्यान देना। तो चलो एक एक करके जल्दी जल्दी देख लिया जाता है, इसका काम क्या है, ठीक है। मोनोसाइट्स, ठीक है। मैंने कुछ देर पहले बताया था फाइब्रोप्लास्ट, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, तो वो क्या करता था, एट द साइट ऑफ इंजरी जाकर उसको सील करने का काम किसका कौन करता था, फाइब्रोप्लास्ट का। तो सेम काम इसका भी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी एट द साइट इंजरी जाता है और वहां पे फाइगोसाइटिक इन एक्शन एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। वहां पे क्या करता है, वो उसे डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये रखना है, ये भी क्या है, फाइगोसाइटिक इन फाइगोसाइटिक नेचर एट द साइट इंजरी, ठीक है। और इसका भी फंक्शन आता है बोन मैरो, ठीक है। अब आते हैं फिर लिम्फोसाइट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। ये याद रखना है कि लिम्फोसाइट नन फाइगोसाइटिक, ये डिफाइन नहीं कर, ठीक है। तो इसका लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, आपने बार बार पढ़ा होगा, दो टाइप होते हैं। एक होता है बीटा लिम्फोसाइट्स, बीटा लिम्फोसाइट्स, और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टी लिम्फोसाइट या टी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो एंटीबॉडी बॉडी जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है वो किसके कारण बनता है, बीटा लिम्फोसाइट, ठीक है। एंटी बढ़िया रखना लिम्फोसाइट्स में कौन, बीटा लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट में एब्सेंट रहता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इनका काम क्या है, एंटीबॉडीज को टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड देयर, एंटीबॉडी काम क्या है, टू डिस्ट्रॉय माइक्रो, ठीक है। सबको इतनी इतना ही जरूरत है, ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत
क्वेश्चन यहीं से सारे आपके बन जाएंगे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर देखोगे। कुछ मिनी टेस्ट टाइप का दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी है। ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ कि उस लेवल को मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन आप पहले अगर देखो कि आप अपने आप को टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज देखो कि आप कहाँ तक आप कर पा रहे हो। ठीक है, 5 मिनट आप दोगे तो आप बहुत सारा रिवीजन आपको हो सकता है। ठीक है, तो एग्रोनोलाइज्ड साइट में आपने देख लिया। अब हमको देखना है कि कौन सा, अब हमें देखना है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मैंने बताया उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो आप उसमें देखोगे, जैसे मैंने बनाया बेसियोफिल्स, एस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये देखो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या बताया मैंने, बेसियोफिल्स, एस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। देखो बेसियोफिल्स, एस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स सबको याद रखना है। ठीक है, वो ग्रेनुलाइट्स पूछ सकता है क्वेश्चन से कि कौन सा है एग्रेनुलोसाइट्स है, कौन सा ग्रेनुलो। ठीक है, तो हम पहले है उसे पढ़ते हैं, वो है बेसियोफिल्स। अब देखो ये जो बेसियोफिल्स होता है, चल याद है मैथ सेल में मैंने क्या बताया था, जो हिस्टामाइन और हेपरिन रिलीज करता है। ये भी हिस्टामाइन एंड हेपरिन दोनों को फंक्शन मैंने ऊपर बताया। ईट रिलीजेस हिस्टामाइन एंड हेपरिन। तो कभी अब आपको इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, जब ब्लड टेस्ट आप करवाते हो आप सभी, तो आप जब बेसियोफिल्स जब देखोगे अंडर में, तो आप देखोगे हिस्टामाइन, ये बेसियोफिल्स का जो इंक्रीज आपको दिखेगा। क्योंकि जैसे ही हमारे बॉडी में जब भी इंफेक्शन या अगर कुछ भी होता है, तो बेसियोफाइल्स उससे क्या करता है, उससे फाइट करता है, और फाइट करने को वो हिस्टामिन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, और बेसोफिल्स आपको दिखेगा कि बढ़ते हुए कुछ दिखेगा। ठीक है, इन्फेक्शन से उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, एस्नोफिल्स। एस्नो ठीक है, ठीक है, तो ये भी देखो ये काम क्या करता है, वो एंटी हिस्टामाइन क्या करता है, ये क्या है, इसमें क्या है, एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है ये इसमें क्या है, एंटी हिस्टामाइन रहता है इसमें, एस्नोफिल्स में। और ये क्या करता है, क्लोट को डिजोल्व करने में हेल्प करता है। हेल्प इन डिजोल्व, हेल्प इन। ठीक है, इसके फंक्शंस को आपको याद रखना। थर्ड क्या है, न्यूट्रो। ठीक है, ये भी क्या होता है, फेगोसाइटिक नेचर का होता है। क्या होता है, आपको इतना निकाल रहना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूसी का बना बता दिया, ग्रेनुलोसाइट्स जो भी है मैंने बता दिया। एक लास्ट जो बचता है, जो कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स काम आपको सभी को पता होगा, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ये क्या करता है कि जहाँ पे इंजरी हुआ है, एट द साइड ऑफ इंजरी क्या करेगा, वहाँ पे एक जो करता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बो
थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेगा? प्लास्टिन जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो आपको डेंगू वगैरह हो जाता है तो प्लेटलेट्स क्या होता है? कम हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज अगर बोला जाता है तो बोला जाता है कि ये 1.5 लाख, ठीक है, टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए पर मीटर। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे, जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिया नहीं हुआ है। जैसे देखो, मैं एनसीईआरटी पढ़ के देखा तो ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट में एक कंपोनेंट है उसका ब्लड का, प्लाज्मा, जिसमें रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो है कंटेन क्या करते हैं? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। ये याद रखना है, क्या क्या? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। ठीक है, ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, इतने दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया था कि टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक ब्लड और एक लीफ। ठीक है, क्या होते हैं? लीफ। ठीक है, याद रखना है क्या होते हैं? लीफ। ये क्या होता है? एक कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, जो मोस्टली जो बना रहा ये बना रहता है, प्लाज्मा इसमें रहता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी रहता है। ठीक है, पता है, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी बस रहता है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं रहता है फिर? नॉट फाउंड, इसलिए इसको घर में नहीं रखा जाए। क्या नहीं रहता है? तो इसमें आप देखो, आरबीसी रहता है और प्लेटलेट नहीं रहता है। इनमें क्या नहीं रहता? आरबीसी नहीं रहता और प्लेटलेट नहीं रहता, बस प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? जब आपको होता है कभी चोट लग जाने पे, गिल्टी वगैरह होता है, तो वहां पे लिम्फ भी आकर नोट्स बनाते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या? इट मेडिकेट फ्रॉम टू टिश्यू एंड फ्रॉम टिश्यू टू। ठीक है, जैसे चोट पस वगैरह निकलता है, वो एक तरह से वहां पे लिम्फी है। ठीक है, वो उसमें प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स की वजह से, डब्ल्यूबीसी की वजह से वो क्या करता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इन्फेक्शन है उसको इन्वेट करता है। ठीक है, तो आपको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा रहा था। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको सिर्फ क्या पढ़ाया? उसके जो जितने भी टाइप्स हैं वो मैंने, ठीक है, एनिमल टिश्यू के अंदर चार कंपोनेंट मैंने बताए थे। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, नहीं, मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूँ, सॉरी, क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू के अंदर मैंने चार टिश्यू बताए आपको: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये चार है, और चार में से मैंने सिर्फ आज आपको इस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया है, और बाकी जो तीन टिश्यू जो है, जो एपिथेलियल बचे, मस्कुलर बचा और नर्वस टिश्यू बचा, वो एक क्लास में सेपरेट मैं आपको बता दिया। ठीक है, आई होप मैंने सभी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए हों, जो भी रिक्वायर्ड है बीपीएससी प्रीलिम्स के, और जो भी एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं मैंने सारे को
डील करने का कोशिश किया है। आपको कैसा लगा हमारा ये क्लास, कैसा लगा लेक्चर्स, तो आप हमें कमेंट करके, ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक करके बता सकते हो। अब आपकी बात हम तक पहुंचेगी तभी हम और भी बेहतर तरीके से आपको हेल्प कर पाएंगे। इसी के साथ मैं क्लास को अब एंड करता हूँ। ठीक है, मिलते क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप सभी अपना ख्याल रखें।